जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोबारा शेर सुनिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। भारत के शायर राह तंदूरी का ये शेर है। मुनफरिद कलाम और मुनफरिद तर्ज़ बयां की वजह से मशहूर राह तंदूरी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आज जब मैं अपने मुल्क की सूरत हाल देखता हूँ और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, जब इन दोनों को सामने रखा तो ये शेर मुझे याद आया और ये शेर फिट बैठता है हम सब पर, पूरे पाकिस्तान पर। दोबारा शेर सुनिए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया। शायद वो तो बयान देकर भूल गए हों या उन्होंने एक रूटीन का सियासी बयान दिया हो, लेकिन बात बड़ी पत्ते की है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर सियासतदान आज ये कहते हैं कि हम मासूम हैं तो ये गलत है। अगर अदलिया ये कहती है कि हमने सारे फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए और ठीक किए तो ये भी गलत है। और अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमने कभी मुदाखलत नहीं की तो ये भी गलत है। इस बयान के बाद या इन 3 जुमलों के बाद राना सनाउल्लाह ने एक और भी बड़ी दिलचस्प बात की कि वज़ीर आज़म सोच रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कि ये जो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का तनाव है, इसमें वो सदर जरदारी को कहें कि अपना किरदार अदा करें। अब इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, गांव गांव, घर घर को पता है कि हो क्या रहा है, हुआ क्या है और हो क्या रहा है। आज इस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने है। आज इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में जंग सा माहौल है और आज इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी में कुट्टी है, यानी आपस में नहीं बैठ रहे। अब हमारे असल मसाइल क्या हैं ये भी आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है, बल्कि IMF, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त किन मसाइल में है। जाने, वो कहते हैं ना, वो सारा गुल जाने ही ना जाने, गुल ना जाने, बाग सारा जाने है। जो हमारे बड़े हैं इनके अलावा हर एक को पता है ये जो ज़िद्दों में घिरे हुए, अनाओं में घिरे हुए, झगड़ों में घिरे हुए, गुस्से में घिरे हुए, इंतकाम में घिरे हुए हमारे बड़े बड़े जो है, इनके अलावा पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के मसाइल क्या हैं। अगर मोटा मोटा देखें तो हमारे मसाइल क्या हैं? आलमी तन्हाई। इस वक्त पूरी दुनिया में आलमी सतह पर पाकिस्तान तन्हा है, कोई माने ना माने। मुआशी बहरान, मुआशी बहरान पाकिस्तान में ऐसा है कि जैसा 76 सालों में कभी नहीं था। दिवालियापन के दरवाजे पर हम बैठे हुए हैं और दहशतगर्दी की नई लहर, 80,000 शहादतों, खरबों के नुकसान के बाद एक बार फिर दहशतगर्दी पूरे मुल्क में एक नई लहर चली हुई है। और हुकूमती रिट या हुकूमत का हाल ये है कि हमसे कच्चे के डाकुओं का कोई सद्देबाब नहीं हो पा रहा। इस हुकूमत और इस हुकूमती रिट से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं कच्चे के डाकू। पक्के के डाकुओं को छोड़ें, कच्चे के डाकू। कर्जे कर्जे इतने हैं कि कर्ज़ों के सूद के लिए हमें कर्ज़ा लेना पड़ता है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, 25 करोड़ आवाम 5% को छोड़कर महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की दलदल में। आबादी बम, 25 करोड़ हो गए हैं। किसी ने नहीं सोचा कि ये जो धड़ाधड़ आबादी बढ़ रही है इसको कहीं तो रोकना है। कल जिस घर में कमाने वाला एक था और खाने वाले 4 थे या 3 थे या 2 थे, आज उसी घर में कमाने वाला 1 है और खाने वाले 10 है। और ना अच्छी तालीम मिल रही है किसी को, ना अच्छी सेहत की सहूलतें हैं,
और ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अब ये सारा कुछ क्यों रुका हुआ है एक जगह? हम सब क्यों हैं बंद गली में? क्योंकि सियासी इस्तेकाम नहीं है। सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं है? क्योंकि लड़ाइयाँ हैं, सब अपनी अपनी ज़िद्दों में हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, और नफ़रत और तक़सीम ने तबाह व बर्बादी फेर दी है हर चीज़ की। अब फ़ौज ये शहीदों की फ़ौज है, गाज़ियों की फ़ौज है, और इस फ़ौज पर मैं हमेशा कहता हूँ और बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, मेरी जान कुर्बान। लेकिन क्या फ़ौज ये कह सकती है कि हमने कभी मुदाखलत नहीं की, हम अपने दायरा कार में रहे? नहीं। अदलिया, आज़ाद अदलिया हर एक को सूट करती है, आज़ाद अदलिया हर एक के फ़ायदे में है, लेकिन जो भी इक़्तिदार में आता है उसको आज़ाद अदलिया नहीं चाहिए। जिसका भी दाँव लगाता है उसको फ़ौज वो चाहिए जो उसके साथ हो, अदलिया वो चाहिए जो उसके हक़ में फ़ैसले करे। तहरीक-ए-इंसाफ़ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। 8 फरवरी आप जितने फ़ॉर्म 47 का दाँव लगा लें, 8 फरवरी ने साबित किया है कि एक तरफ सारी सियासी जमातें, सारी सियासत, और दूसरी तरफ अकेली तहरीक-ए-इंसाफ़, और अकेली तहरीक-ए-इंसाफ़ ने सबको हरा दिया। अब फ़ौज को आप इस मुल्क से अंडरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, माइनस कर सकते हैं? नहीं। मज़बूत फ़ौज, मज़बूत पाकिस्तान। अदलिया को आप अंडरमाइन करके, दबाव में लाकर, मुदाखलत करके कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? नहीं। वक्ती फ़ायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म तबाह बर्बादी है। तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्रश करने के बाद ये मुल्क आगे चल सकता है? नहीं। हमने इन 76 सालों में मार्शल लॉ भी देख लिए, सदारती निज़ाम भी देख लिया, पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिया। हमने आइन बना भी लिए, आइन तोड़ भी लिए। हमने 76 सालों में कायदे-आज़म का पाकिस्तान तोड़ दिया, आज वो बांग्लादेश है। इल्लामा इकबाल के ख्वाब के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। हमने इन 76 सालों में लोगों को फांसियाँ भी दे लीं, जलावतन भी कर लिया, जेलें, हवालातें, मारें, तशद्दुद, फैंटियाँ, सब कुछ कर लिया, कोड़े तक मार लिए। हमने इन 76 सालों में कायदे-आज़म को काफ़िर-ए-आज़म कह के भी देख लिया, लियाकत अली ख़ान को कत्ल करके भी देख लिया, फ़ातिमा जनाह को भारतीय एजेंट बनाकर भी देख लिया, अयूब ख़ान को कुत्ता हाय हाय करके भी देख लिया, ज़िया-उल हक़ को वो जो कभी मर्द मोमन मर्द हक़, ज़िया-उल हक़, उसको मुनाफ़िक़ आज़म कहकर भी देख लिया। बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क और कत्ल करके भी देख लिया। नवाज़ शरीफ को गद्दार बनाकर और जलावतन करके भी देख लिया। ख़ाँ वो डील के ज़रिए गए, जो भी गए, लेकिन नवाज़ शरीफ को भी ग्रेटर पंजाब, मुजीबर रहमान ग्रेटर पंजाब बनाने वाला भी करके देख लिया। परवेज़ मुशर्रफ पर को गद्दार बनाकर भी देख लिया। इमरान ख़ान को तालिबान ख़ान, नशई ख़ान, प्ले बॉय, गद्दार, फितना, सिक्योरिटी रिस्क, यहूदी एजेंट, 200 मुकदमे बनाकर उसे जेल में डालकर भी देख लिया। डॉक्टर ए.क्यू. खान, जिसको एक तरफ हम मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं, दूसरी तरफ उसे कैद करके भी देख लिया। डॉक्टर अब्दुल-सलाम को मुल्क बदर करके भी देख लिया। अब्दुल-सत्तार ईदी पर हमने तरह तरह के इल्ज़ामात लगा कर भी देख लिए। इस मुल्क में हमने फ़ातिमा जनाह का मैंडेट भी चोरी करके देख लिया। इस मुल्क में हमने शेख मुजीबर रहमान का मैंडेट ना मान कर भी देख लिया। इस मुल्क में हमने इमरान ख़ान का मैंडेट चोरी करके भी देख लिया। और इस मुल्क में हमने कई मशकूक इंतखाबात करवा के भी देख लिए। अब सवाल ये है, क्या इसी को कंटिन्यू रखना है? क्या इसी तरह लड़ते रहना है? क्या इसी तरह गिरेबान फाड़ने हैं? या 76 सालों बाद मुल्क तोड़वा कर कौम को बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई और कर्ज़ों में डुबोकर और आलमी सतह पर तन्हाई लेकर और नीचे घर घर तकसीम करके हमने वापस कदम रखना है, एक कदम पीछे हटना है, मुल्क और कौम के लिए अपनी ज़िद्दों और अनाओं को छोड़ना है या नहीं? इस मुल्क में इस वक्त अगर कोई पॉजिटिव हो सकता है
अगर कोई मुल्क व कौम के लिए बेहतरी कर सकता है तो वो 4 5 6 लोग हैं जो बैठ जाएं तो हमारे आज मसाइल हल हो सकते हैं। हमने इस मुल्क में 9 मई भी करके देख लिया, 9 मई भी हो गया। मैं नहीं, मेरी ये बिल्कुल ना, आप ना माफ़ करें 9 मई वालों को। 9 मई के जो भी मुल्ज़म है, हर मुल्ज़म है उसको सज़ा दिलवाएं, जो बेगुनाह है उसको छोड़ें। इमरान खान और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो बयानियाँ हैं, उन बयानियों पे आप कायम रहें। सब कुछ जो जहाँ है वहीं रहें, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे अब मुल्क के लिए बैठना पड़ेगा, अपनी अपनी जगहों पे रह के, कि हम अपनी जगह पे मौजूद हैं, हमारा मौक़िफ़ ठीक है, करते रहें, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जिसमें मुल्क और कौम का भला है, इन पे हम इकट्ठे हैं। आज पूरी कौम को अगर कोई इस मुसीबतों से निकाल सकता है या एक रास्ते पे डाल सकता है या बंद गली से निकाल सकता है, बिलाशुबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का उसमें शामिल है। ये अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। फ़ायज़ ईसा काजी साहब अगर कोई किरदार अदा करना चाहें तो हो सकता है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना अगर इकट्ठे होकर कुछ आगे बढ़ना चाहें तो हो सकता है। और इमरान खान जो आज जिसके गिर्द सारी सियासत, सारी मकबूलियत घूम रही है, अगर इमरान खान चाहें तो कुछ हो सकता है। ये 5 6 7 लोग अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम पर का सोच कर कुछ 19-20 कर ले तो ये नफ़रत भी ख़त्म हो सकती है, तकसीम भी ख़त्म हो सकती है, बंद गली से भी निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप माफ़ कर दें, वो बड़े लोग होते हैं, बड़ी कौमें होती हैं जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाती हैं, बैठती हैं, कुंडियाँ लगा के अंदर बैठती हैं, अपनी गलतियाँ मानती हैं, कौम से माफ़ियाँ मांगती हैं और फिर कहते हैं कि आओ नए सिरे से आगाज़ करो। यहाँ ऐसी कोई तवक्को नहीं मुझे तो। वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा अगर कोई यहाँ अपनी गलती मान के कहे कि आओ मुल्क के लिए आगे बढ़े। ना करे, जो जहाँ है वहीं रहे, जो जिसका बयानिया है, जो जिसका मौक़िफ़ है वहीं रहे। लेकिन 2-4 पॉइंट्स, आलमी तन्हाई, मुआशी बुरहान, दहशतगर्दी, कर्ज़े, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत और ये मुल्क और कौम, इस पर कहें कि यार इस पर कोई लड़ाई नहीं, इस पर हम इकट्ठे हैं, मिसाके पाकिस्तान करना है, मिसाके अवाम करना है। हो सकता है मैं गलत हूँ और अल्लाह करे मैं गलत हूँ। यही हाल रहा तो किसी का कख भी नहीं रहेगा। यही हाल रहा तो कहीं वो वक्त खुदा ना खास्ता ना आ जाए जब ये सब बैठना चाहे मगर हाथ में कुछ ना हो, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। बैठें मुल्क के लिए, कौम के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।